हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BPPCM सेंटर। आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए, मैं आपके लिए आज द सेंटेंस के बारे में एक्सप्लेन करूँगा और उनके जो भी काइंड्स हैं उनके बारे में बताऊँगा विद एग्जांपल से। और हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए। हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, जिससे कि आपको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारी जो बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी 10th और 12th की, आपको बहुत जल्दी फिज़िक्स, मैथ और साइंस की वीडियो अपलोड होंगी। और हमारे चैनल पे बने रहिए आप लोग। आपको मैं यही आशा करता हूँ। देखिए, हमने अभी ये डिफ़ाइन कर रखी है द सेंटेंस की डेफिनीसन। द सेंटेंस की डेफिनीसन देखिए, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस। इसका मतलब होता है कि द सेंटेंस इज ए ग्रुप, मतलब वाक्य जो है ऐसा समूह होता है, वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका पूर्ण अर्थ होना चाहिए। मतलब इसका पूर्ण अर्थ होना चाहिए, वही सेंटेंस कहलाता है। जैसे हमने, अब मान लीजिए हम सेंटेंस कैसे बनता है, बात आती है कि सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं। सेंटेंस को देखिए कैसे बनाया। सबसे पहले हमने देखिए लेटर ज्ञान किया, अक्षर को सीखा। लेटर ज्ञान होने के बाद जब लेटर्स को हमने मिला के लिखा, लेटर्स को जब हमने सबसे पहले लेटर्स ज्ञान किया, लेटर्स के लिए सीखा, A to Z हमने लेटर्स सीख लिए, A to Z तक। और जब लेटर्स का हमें ज्ञान हो गया, उसके बाद मैंने वर्ड बनाए। वर्ड्स का मतलब हमने शब्द बनाना सीख लिए। जब हमने अक्षरों को मतलब पास में मिला करके लिखा तो हमारे वर्ड बनने लगे। जैसे कोई भी हम स्पेलिंग लिए ले रहे हैं तो हमने वर्ड बनाया। जैसे मान लीजिए हमने गिव ले ली स्पेलिंग, गिव मीन्स होता है देना। अब बॉय स्पेलिंग ले ली। इनमें क्या है, हमने लेटर्स, जो लेटर हैं इन्हीं को हमने मिला करके लिख दिया, वर्ड बन गए। अब जब वर्ड बने बेटा, तो वर्ड बनने के बाद क्या हुआ, जब वर्ड्स बनते हैं तो वर्ड जब बने, अब वर्डों को जब हमने सही क्रम में रखा, जब शब्दों को हमने सही क्रम में रखा, जब हमने वर्ड्स बनाए उनको सही क्रम में रखा, तभी हमारा सेंटेंस बना। जब हम वर्ड्स को सही क्रम में रखते हैं तभी हमारा सेंटेंस बनता है। तो इसी के साथ देखिए हम आपको बताएंगे सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं और सेंटेंस के काइंड्स के बारे में भी बताएंगे विद एग्जांपल से। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के भेद या वाक्यों के प्रकार। देखिए वाक्यों के प्रकार, हम यहाँ पर वाक्यों के देखिए 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए सेंटेंसेस के कितने काइंड्स होते हैं? 5। सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। देखिए हमने आपको सेंटेंस के बारे में भी बताया, सेंटेंस बनता कैसे है। जब हम वर्ड्स को सही क्रम में रखेंगे, एक बार आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये छोटे लेवल का नहीं है, 10th क्लास से रिलेटेड और 12th से रिलेटेड वीडियो पढ़ रही है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो जो हमने आपको बताया सेंटेंस, जब वर्ड बनाते हैं, वर्डों को हमने बताया कैसे बनाते हैं, जब लेटर्स को मिला करके और लिखते हैं तभी वर्ड बनता है। और वर्ड को हम जब सही क्रम में रखते हैं, उनका जब सही ऑर्डर होता है, तभी सेंटेंस का निर्माण होता है। जब सेंटेंस का निर्माण होता है, देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे काइंड्स के बारे में। काइंड्स कितने होते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 होता है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर 4 होता है हमारा एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नंबर 5 होता है हमारा ऑप्टेटिव।
ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हमारा हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस नंबर 5। देखिए ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, निश्चयात्मक वाक्य, इसे बोलते हैं निश्चयात्मक वाक्य या निश्चयात्मक वाक्य। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए इसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है, इम्परेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम आज्ञा आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। उसके बाद आता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। उसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इच्छा सूचक वाक्य। देखिए अब सबसे पहले हम दोस्तों आपके लिए बताएंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए नंबर 1 डिफाइन करेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, देखिए असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इन सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस में किसी कार्य का होने या ना होने का बोध होता है, बोध होता है। समझ गए होंगे दोस्तों। इन सेंटेंसेस में क्या होता है, कार्य का होने या ना होने का बोध होता है, इसीलिए इसका नाम हमने आपको अभी बताया था असर्टिव सेंटेंस का अनिश्चयात्मक, अनिश्चयात्मक। देखिए उसके बाद आता है कि इन सेंटेंसेस में किसी कार्य का होने या ना होने का बोध होता है। और इसके बाद देखिए क्या है कि ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिए, नंबर ए डाल लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे बोलते हैं हम साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही गोज टू स्कूल। ये हो गया सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ये साधारण वाक्य है बिल्कुल इसमें। देखिए उसके बाद इसका नंबर बी होता है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। देखिए इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, दे डू नॉट प्ले द फुटबॉल, प्ले द फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले द फुटबॉल। देखिए हमने अभी असर्टिव सेंटेंस के लिए इसके बारे में बताया कि इन सेंटेंसेस में किसी वर्क का करना या ना करना, किसी काम का करना या ना करना, वो असर्टिव सेंटेंस में ही होता है। और असर्टिव सेंटेंस के हमने अभी दो प्रकार बताए, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसी के साथ देखिए अभी हमने जो 5 डिफाइन किए थे, अब हम बताएंगे आपको नंबर 2, नंबर 2। अब हम नंबर 2 के बारे में बताएंगे, नंबर 2 लेके चलेंगे। देखिए नंबर 2 है हमारा इंट्रोगेटिव।
अभी हम नंबर 1 बता चुके हैं। नंबर 2 हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे बोलते हैं बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बोले दे रहा हूँ। इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब ये हाँ देखिए बच्चों, अभी थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम होने के कारण हमारी वीडियो ज़्यादा नहीं 4-5 सेकंड की रुक गई थी। ठीक है, रुक जाने के कारण अब देखिए फिर से लाइट आ गई, तो हम दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो। ठीक है, पुनः हमने ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल पाई थी, तभी थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। देखिए अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। देखिए बेटा, इन सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। देखिए बहुत ही सिंपल है कि इन सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आस्किंग क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो इसमें आस्किंग क्वेश्चन, इनमें क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने का बोध होता है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कहलाता है। इसका देखिए एग्जाम्पल्स हम लिए ले रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, डज ही राइट अ लेटर। उसके बाद देखिए, वेयर डू यू लिव। देखिए क्या वह पत्र लिखता है। उसके बाद देखिए ये है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। दोनों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आस्किंग क्वेश्चन। देखिए ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, इनमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और पहचान होती है, बहुत ही सिंपल। क्या होती है कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य होता है। देखिए हम नोट पॉइंट करके लिखे भी दे रहे हैं, नोट करके, इन सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क, ये बना हुआ क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होता है, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होता है। समझ गए होंगे बेटा, एक तो पहचान ये है, और एक पहचान ये होती है कि ये वाक्य जो होते हैं क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरे क्वेश्चन वर्ड से, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है इन वाक्यों में। उसके बाद देखिए हम नंबर 3 आता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस देखिए क्या होते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस देखिए क्या होते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य, आदेशात्मक इन्हें कहते हैं। क्योंकि इन सेंटेंस में आज्ञा कामा प्रार्थना, देखिए मैं आपको इम्परेटिव की सेंटेंस की डेफिनेशन बता रहा हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस, इन सेंटेंस में आज्ञा प्रार्थना आदि भाव प्रकट हो। देखिए समझ गए होंगे आप, इन सेंटेंसेस में आज्ञा प्रार्थना का आदि भाव प्रकट हो।
उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स इसके, एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स लिए ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम सिट डाउन, सिट डाउन। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है प्लीज, प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी एन पेन। इसमें देखिए प्रार्थना कर रहा है, इसमें क्या है सिट डाउन, इसमें आपको आदेश भी दिया जा रहा है और सुझाव भी दिया जा रहा है कि बैठ जाओ, ठीक है। इसी के देखिए इसके बाद देखिए हमें क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस का मेन पॉइंट जो होता है, इसमें नोट पॉइंट भी होता है। नोट पॉइंट का मतलब ये वाक्य जो होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, तो नोट करके हम लिखे दे रहे हैं बेटा, नोट ये सेंटेंस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। देखिए इसमें क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और इसमें जो है सब्जेक्ट यू होता है वो छुपा रहता है। जैसे हमने आप स्टूडेंट जो हैं क्लास में खड़े होते हैं तो हम उनके लिए ये नहीं बोलते कि यू सिट डाउन, केवल बोलते हैं उनके लिए सिट डाउन। तो यू जो होता है हर सेंटेंस में छुपा रहता है इम्परेटिव सेंटेंस में। तो इसी के साथ देखिए हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं, नंबर 4 अभी डिफाइन करेंगे। नंबर 4 देखिए, देखिए नंबर 4 है हमारा एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए इन सेंटेंस में हृदय से हर्ष, आश्चर्य, कामा, शोक आदि भावनाओं का भाव प्रकट हो, भाव प्रकट हो। समझ गए होंगे आप सभी। एक्सक्लामेटरी क्या होता है सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होते हैं इन सेंटेंस में हृदय से हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भावनाओं का भाव प्रकट हो। मतलब हियर्ट ऑफ फीलिंग, अचानक हृदय से, सडन हियर्ट ऑफ फीलिंग, अचानक हृदय से जो हमारे भाव उठता है उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। समझ गए होंगे। अचानक जैसे मान लीजिए कोई भी टीम ली हमने, मैच हो रहा है, कोई टीम है जैसे कमज़ोर है टीम बहुत, और उस टीम ने मैच जीत लिया कमज़ोर वाली टीम ने, तो हम लोग एकदम हमारे हृदय में यही फील होगा, अरे वाह मैच जीत लिया उनने, वो तो बहुत कमज़ोर थे। तो यही होता है कि
अचानक जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसे ही भाव प्रकट होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ठीक ठाक जा रहा है, अचानक कोई घटना घटित हो जाती है, तो हमारे सामने तो वो ठीक ठाक गया, हमारे सामने वो जा रहा था, वो ठीक ठाक था, बिल्कुल अच्छे से गया। तो अगर अचानक कोई घटना हो गई तो हमारे हृदय से अचानक यही मतलब आश्चर्य होगा, ये भाव प्रकट होगा, अरे अभी तो व्यक्ति मतलब बिल्कुल ठीक था, अभी गया था बिल्कुल निकल के। लेकिन ये जो है इसी में ऐसे ही सेंटेंस वो हमारे एक्सक्लेमेटरी में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए एग्जाम्पल्स लिए ले रहे हैं। हुर्राह, आई हैव won the मैच। हुर्रा आई हैव won the मैच। देखिए दूसरा सेंटेंस लिए ले रहे हैं हम, ऐलास आई एम रेउन्ड। देखिए क्या है कि इसमें हुर्रा आई हैव won the मैच, इसमें हर्ष हुआ, खुशी हुई कि हमने मैच जीत लिया, मैंने मैच जीत। ऐलास आई हैव रेउन्ड, ऐलास दुख हुआ, शोक हुआ कि मैं बर्बाद हो गया, रेउन्ड हो गया। देखिए इसमें क्या होता है, नोट पॉइंट होता है, इनमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह अवश्य लगा होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह अवश्य लगा, तो इसके हुर्रा हो गया, ऐलास हो गया, ओहो हो गया, ये इसके वर्ड होते हैं एक्सक्लेमेशन के एग्जाम। उसके बाद देखिए नंबर 5 आता है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसे बोलते हैं बेटा इच्छा सूचक वाक्य। बच्चों इसे क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। देखिए इसमें क्या होता है कि इन सेंटेंसेस में देखिए इन सेंटेंस में क्या होता है कि आशीर्वाद, अभिशाप, इन सेंटेंस में आशीर्वाद, अभिशाप या कामना का भाव प्रकट हो। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे इन सेंटेंसेस में क्या होता है, आशीर्वाद, अभिशाप या कामना का भाव प्रकट हो, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स, देखिए बेटा, मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेशन चिन्ह। देखिए मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम्हारी दीर्घायु हो, ईश्वर करे, इसमें कामना की जा रही है, इस सेंटेंस में क्या की जा रही है, कामना की जा रही है कि मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम्हारी दीर्घ आयु हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लिए ले रहे हैं, मे यू गो टू हेल्प। देखिए मे यू गो टू हेल्प, ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। कृपया मतलब जाओ, इसमें क्या है, इसमें भी कामना की जा रही है कि हेल्प, सहायता करो। तो इन सेंटेंस में आशीर्वाद, अभिशाप या कामना का भाव प्रकट होता है, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, ऑप्टेटिव का देखिए नोट पॉइंट, इसका भी हम लिखवा दे रहे हैं। ऑप्टेटिव का नोट पॉइंट क्या होता है, देखिए ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब में से शुरू होते
ठीक है बच्चों। अब ये सेंटेंस जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब में से शुरू होते हैं। तो इसमें दोस्तों बच्चों हमने बताया आपके लिए कि सेंटेंस के बारे में और सेंटेंस की डेफिनेशन भी दी और सेंटेंस बनता कैसे, मैंने बाकी भी बताया कैसे बनता है। मैंने इसके लिए डिटेल से आपको बताया और हमने जो 5 और सेंटेंस है डिफाइन करके आपको एक्सप्लेन कर दिए, समझा दिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी बने रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल है BPPCM सेंटर को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहिए जिससे कि आपको आने वाले यूपी बोर्ड में 10th और 12th की वीडियो लगातार अपलोड होती रहेंगी और आपको मिलती रहे। धन्यवाद।